क्या आंखें बंद करने पर भी बेचैनी होती है? एक गांव में गौतम बुद्ध का एक विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक रहते थे। उनके शिष्यों में से एक ऐसा था जो हर समय बात करता रहता। वह हर रोज लोगों से बातें करके आश्रम लौटता और वहां की घटनाएं अन्य शिष्यों को सुनाता। कभी किसी शिष्य की बुराई करता, कभी गुरु के सामने अपनी प्रशंसा करता। वह हमेशा यही जताने की कोशिश में रहता कि वह सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। उसने सोचा कि उसके पास सभी शिष्यों से अधिक समझ है और उसकी त्याग भावना सबसे बड़ी है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। यह आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प लिए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था, गुरु के पास गया और बोला, मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं लेना है, मुझे तो कोई बड़ा और कठिन संकल्प बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे दिए गए संकल्प को निभा सकोगे? शायद नहीं। शिष्य ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, अच्छा तो अगले 1 महीने तक तुम मौन रहोगे, यह तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने सोचा कि यह तो बहुत सरल है, परंतु एक दिन चुप रहने के बाद दूसरे दिन से उसे बोलने की बेचैनी होने लगी। चौथे दिन तक उसका मन इतना व्याकुल हो गया कि उसने गुरु से लिखकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे बोलना है, मैं अब चुप नहीं रह सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प तो तोड़े जाने के लिए होते हैं, पर जो इसे पूरा करता है वह अपनी आत्मशक्ति में वृद्धि करता है। जो संकल्प तोड़ना चाहता है वह फिर अपने पुराने रास्ते पर लौट सकता है। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस संकल्प को तोड़ने का साहस नहीं करेगा और वापस अपनी कुटिया में चला गया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी शांत होने लगी। कुछ समय बाद उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बाहर से मौन हूं, परंतु भीतर से बहुत सारी आवाजें हैं। मेरे मन में विचारों का शोर है। गुरु ने कहा, जितना तुम बाहर शांत रहते हो उतना ही अंदर का शोर बढ़ता है। इन आवाजों से दूर जाने के लिए तुम्हें और गहरे मौन में उतरना होगा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली और जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत गए पर वह वापस नहीं लौटा। आश्रम के अन्य शिष्यों ने मान लिया कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया होगा, लेकिन गुरु ने कहा, संभव है कि उसे वह मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। 3 महीने बाद वह शिष्य वापस आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में गहरा संतोष था। उसने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं भीतर से भी मौन हूँ। उस जंगल में मुझे अपने भीतर के मौन का अनुभव हुआ। मुझे महसूस हुआ कि असली शांति अंदर की आवाजों को शांत करके ही प्राप्त की जा सकती है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सचमुच जो व्यक्ति बाहर से बोलता है वह अंदर से बेचैन रहता है, लेकिन जो भीतर मौन रहता है वह बाहर भी शांत रहता है। यही मौन की महिमा है। इस कहानी का संदेश है कि व्यर्थ बोलने में ऊर्जा का अपव्यय होता है। जो व्यक्ति भीतर की यात्रा करना चाहता है उसे मौन अपनाना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।